नमस्कार दोस्त, मैं सत्येंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, ये ज़िंदगी आपकी है, आप इसके मालिक हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, दूसरा कोई नहीं होगा। आपके लाइफ में जो कोई भी कुछ भी घटनाएं घटती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। इस दुनिया को ना घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि घूम रहे हैं, आपके घर में रोटी पक रही है कि नहीं पक रही है, आप भूखे हैं कि खाए हुए हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इन फ्यूचर आप अगर गरीब हो गए तो दुनिया वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा सिर्फ एक इंसान को, जिसे आप रोज शीशे में देखते हो, बस उसी इंसान को फर्क पड़ता है। यानी आपको खुद को फर्क पड़ेगा कि हम गरीब हो गए, दूसरे इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त, इस दुनिया में ना अगर कोई शिकायत करे ना तो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। शिकायत कर रहा है, करने दो। तुम्हारा बाल जो है ना, बाल एक छोटा सा हाथ का जो बाल होता है ना, उसका भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, जब तक कि आप अपने अंदर निगेटिविटी को, नकारात्मक सोच को अंदर नहीं लाते हैं। असंख्य लीटर पानी, समुद्र असंख्य लीटर पानी एक समुद्री जहाज को ना डुबो नहीं सकता, जब तक कि उसके अंदर पानी ना घुसे। जब उसके अंदर पानी घुस जाएगा तो जहाज को डुबो सकता है। यानी हमारे अंदर जब निगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मक सोच आ जाएगा, तो हम खुद बेखुद बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इससे बचना है। दुनिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस अपने अंदर नकारात्मक सोच को मत लाने देना। दोस्त, इस दुनिया में ना कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर हो गए और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर हो गए। दोस्त, कुदरत जो होती है ना, कुदरत, ये आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती, एक जर्रा भी जाया नहीं करती। आप जितना मेहनत करोगे, कुदरत उतना देगी। कुदरत बोलती है, तू जितनी बड़ी सफलता लेना है ले ले मेरे से, जितनी चाहिए उतनी ले ले, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तुम्हारे साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगे ना, जब तुम्हारे साथ कोई अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगे, तो समझ जाना कि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। हनुमान जी पूरे लंका जला दिए। लंका जलाने के बाद उनकी पूंछ का एक बाल भी जला नहीं था, क्योंकि उनके पीछे एक शक्ति काम कर रही थी। जैसे ही सीता जी को पता चला कि मेरे बेटे हनुमान के पूंछ में आग लगा दिया गया है, तो माता सीता अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि हे अग्निदेव, मेरे बेटे के लिए शीतल हो जाना। यानी जब तुम्हारे साथ कोई अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगे, तो ये मान के चलना कि किसी की दुआएं आपके काम आ रही है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, लाइफ में कुछ ऐसा आश्चर्यचकित घटना हो जाती है कि आप सोच में पड़ जाते हो, यार ये कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं था। भाई साहब, वो आपके अच्छे कर्म थे, जिनकी दुआओं के कारण आपका वो असंभव काम संभव हो जाता है। जब आप किसी काम को फतह करते हैं ना, तो उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ उन लोगों की दुआएं भी सम्मिलित होती है, जिनके चलते आप सफल होते हैं। लेकिन बाद में अगर आप नजरअंदाज करेंगे, तो आपकी सफलता में दीमक लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी उनके चलते सोचते हैं ना कि सफलता प्राप्त होती है तो सिर्फ इसके जिम्मेदार हम हैं। नहीं भाई, अगर सफलता प्राप्त होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ दूसरे लोग होते हैं, लेकिन अगर असफलता होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं, हम होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। सफलता के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार होते हैं और असफलता के लिए खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इन फ्यूचर अगर आप सफल हो जाए तो उन लोगों को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपके लिए दुआएं किए थे।